उतारिए इतना, ये वाला नहीं उतारना है, एक एक को बनवाएंगे तो उतारते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 2 को बनवा दिए। इतना का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम दिए थे ना। और चलिए बारी 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 से हम लोग देखेंगे। दूसरा बनवा दिए थे का? हैं? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है? 34। तीसरा में क्या दिया हुआ है? लिखेंगे 34। अब फैक्टर करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे, बोले 2 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? 17। फिर 17 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा? लिख देंगे 34 का अभाज्य, 34 का अभाज्य गुणनखंड। 34 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या हो जाएगा? 2 गुना। आया है? चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में क्या दिया है प्यारे बच्चों? 24। चौथा में क्या दिया है? 24। लिखेंगे 24। और यहां पर 24 क्या करेंगे? फैक्टर। 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, और 3 से कटेगा, क्या लिखा जाएगा? 24 का अभाज्य गुणनखंड, जो बनाए हो मिलाओ उसको, बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 24 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अरे होगा इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है आपका 26। नेक्स्ट में क्या दिया है? 26। लिखेंगे 26, फैक्टर करेंगे इसे तो कितना होगा? ये 2 से कटेगा 13, फिर 2 से 13 से कटेगा 1। लिखेंगे 26 का अभाज्य, 26 का अभाज्य गुणनखंड, बताइए क्या हो जाएगा? 2 गुना 13 हो गया। आ रहा है समझ में? अगला, अगला में 6वां में दिया है 18। 18 का क्या करेंगे? फैक्टर। कितना से घटाएं? सबसे पहले 2 से, 9, फिर 3 से, 3, फिर 3 से, क्या लिखा जाएगा? 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3। आंसर आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां। 7वां में क्या दिया है प्यारे बच्चों? 15। 7वां में क्या दिया है? 15। लिखेंगे 15। कितना से कटेगा? ये 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में, क्या लिखेंगे? 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका 3 गुना 5। 3 गुना, कोई दिक्कत है? अरे समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया है? 40। नेक्स्ट में क्या दिया है? 40। क्या करेंगे? 40 का फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 2 से कटेगा नहीं, डायरेक्ट कितना से कटेगा? अब 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 40 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। चलिए बना लीजिए इतना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला में क्या दिया हुआ है बताइए जल्दी से? 48। 48 दिया है ना? 48 कितना दिया है प्यारे बच्चों? 48 बनाए हैं आप लोग? 48 कितना से कटाए होंगे? कितना बार में? फिर कितना से? फिर कितना बार में? फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से,
48 का अभाज्य गुणनखंड, 48 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आएगा इतना। अरे कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कितना दिया है? 54। कितना दिया है? 54 को कटाएं आप लोग। सबसे पहले 2 से कितना बार में कट जाएगा? 27। अब 2 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा? कितना बार में? अब फिर 3 से, अब फिर 3 से। 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 का अभाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों कितना आया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है 52, 52 प्यारे बच्चों कितना लिखेंगे? या 52 2 से कटाएंगे कितना बार में? फिर 2 से, फिर 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कितना से कटेगा? क्या लिखाएगा? 52 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 2 गुना 13। अच्छा लग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या दिया है प्यारे बच्चों? 45 कितना से कटाएंगे? 3 से 15, 3 से 5, 5 से क्या लिखाएगा? 45 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया? 3 गुना 3 गुना आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर में क्या दिया है? 38 मेरे प्यारे बच्चों 38, 38 को तोड़ेंगे 2 से 19, 19 को तोड़ेंगे तो 1। 38 का अभाज्य, 38 का अभाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों कितना आएगा? 2 गुना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्या दिया है? 49 कितना दिया है? 49 क्या करेंगे? 49 7 से 7, 7 से 1 क्या हो जाएगा? 49 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 गुना 7। समझ में आया? अगला क्वेश्चन 15, 15 में कितना दिया है? 60 लिखेंगे 60 कितना से कटेगा? 2 से 30 बार में 2 से 15, 3 से अब 5 से। यहाँ पर 60 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2 गुना 2 गुना 3 गुना। अरे सही है, बना लीजिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 16 में क्या दिया है? 16 में दिया है 56। 16 में कितना दिया है? 56। क्या करेंगे? 56 को इसे तोड़ेंगे 2 से कटेगा कितना बार में? 28, फिर 2 से, फिर 2 से 7, फिर 7 से। अब बताओ 56 का अभाज्य, 56 का अभाज्य गुणनखंड प्यारे बच्चों कितना होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन,
17 में क्या दिया है 68, क्या दिया है 68 को तोड़ेंगे, 2 से 34, 2 से और 17 से 68 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 17, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 64। अगला क्या है 64 है। चलिए 64 को तोड़े होंगे, कितना बार में टूटेगा, 32, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से 64 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2, 2 गुना 2 और 2 गुना 6 गो 2 आया होगा, आया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला में क्या दिया है 32, कितना दिया है, क्या करेंगे 32 को तोड़ेंगे इसे, 2 से 16, 2 से 2 से 2 से 2 से 32 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 को 2 आएगा, आया है। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला में क्या दिया है 16, क्या दिया है 16 को तोड़िए, कितना बार में 2, 8, 2 4, 2 2 2 1, 16 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अगला 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 88। अगला क्या दिया है 88। प्यारे बच्चों 88 को तोड़े आप लोग, इतना में नहीं बनेगा, बना लीजिए। चलिए देखते हैं अठासी। 88 को तोड़े होंगे 2 से, कितना आया था, फिर 2 से तोड़िएगा, फिर 2 से तोड़िएगा, फिर 2 से तोड़िएगा, 2 से नहीं कटेगा, 11 से 1, 88 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा हो, बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 94 को 2 से कटाए तो कितना आया है 47 को कटाए होंगे डायरेक्ट 47 से, तो लिखेंगे 94 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 47, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या दिया है 100। अगला क्या दिया है प्यारे बच्चों 100, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 25, 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 100 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया हो 2 गुना 2 गुना 5 गुना, सही है। नेक्स्ट दिया है 50। नेक्स्ट में क्या दिया है
प्यारे बच्चों 50 को तोड़े होंगे 2 से कटा होगा 25, 5 से कटा होगा 5 से कटा होगा 50 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 5 गुना 5। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया है 75। कितना दिया है? 75 को तोड़िए प्यारे बच्चों 5 से 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 5 से 1 कितना हो जाएगा? 75 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 5 गुना। सही है प्यारे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में कितना दिया है? 100 2 से कटाएंगे 60, 2 से कटाएंगे 2 से कटाएंगे 3 से कटाएंगे और 5 से कटाएंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 5, 3 गुना आया है इतना। अगला आया है 240। अगला कितना दिया है? 200। फैक्टर किए इसका 240 कटाएंगे 2 से चलिए उतार लीजिए। नहीं, इसको बनाना है अभी। 2 से कटेगा 120, 2 से कटेगा फिर 2 से कटेगा 30, 2 से कटेगा 15, 2 से 3 से और 5 से 240 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना। सही है। चलिए बना लीजिए। 2 और क्वेश्चन बचा ले खाली। नेक्स्ट देखते हैं। एक 130। 28 में क्या दिया है? 130। तो 130 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 से 65 फिर 5 से 13 फिर 13 से 130 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 गुना 5 गुना। आया समझ में? कोई दिक्कत है? और लास्ट दिया है 96। 29 नंबर 96 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। 96 का फैक्टर करेंगे 2 से कटेगा 48, 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 2 से कटेगा 2 से कटेगा 3 से कटेगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड बोलिए कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5। आया समझ में? चलिए बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग प्यारे बच्चों महत्तम समापवर्तक। आज देखिए महत्तम समापवर्तक एकदम मस्त सीख जाइएगा। आज 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे महत्तम समापवर्तक कहते।
म को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। म से महत्तम, से समापवर्तक, म से महत्तम, से समापवर्तक। म को अंग्रेजी में HCF कहा जाता है। HCF का मतलब होता है, देखो, HCF। HCF का H से होता है हाईएस्ट, H से क्या होता है, C से होता है कॉमन। प्यारे बच्चों, C से क्या होता है, F से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या मस को एक और नाम है GCD। मस का एक और नाम क्या है, GCD। G से होता है ग्रेटेस्ट, C से होता है कॉमन। C से क्या होता है प्यारे बच्चों, D से होता है, एक मिनट, D मल्टीपल लिखा हुआ है, डिवाइडेंड। D से क्या होता है, डिवाइडेंड। समझ में आ जाएगा, यहां पर डिवाइडेंट होगा। तो मासक किसको कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक को। मासक को हिंदी में महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में HCF या GCD। HCF या GCD। HCF का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और GCD का पूरा नाम क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडेड। चलिए ये लिख लीजिए और ये भी बना लीजिए पूरा। आता है नेक्स्ट, मौसा निकालने की विधि। प्यारे बच्चों, मौसा निकालने की दो विधियां हैं। मौसा निकालने की दो विधियां हैं। एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। एक कौन सा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा है भाग विधि। दूसरा कौन सा विधि है, भाग विधि। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा कौन सा है, भाग विधि। प्यारे बच्चों, मौसा निकालने का कौ गो विधि है, दो गो विधि है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। अब सीखेंगे हम लोग कि दोनों बारी बारी से कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है और भाग विधि क्या है। चलिए इतना लिखिए पहले, नेक्स्ट देखेंगे। रिमेंबर पॉइंट, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्या, अभाज्य संख्याओं, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस एक होता है। मतलब ऐसा संख्या ले लो जो अभाज्य संख्या हो, जैसे 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या है ना। तो इसका मस क्या होता है, इसका मस कितना होता है, एक। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस एक होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस एक होता है। दो या दो से अधिक सह अभाज्य संख्याओं का मस भी क्या होता है, एक। और दो या दो से अधिक संख्याओं का मस दोनों में से छोटी संख्या या उससे छोटी होती है। दोनों में से छोटी संख्या उससे छोटी होती है। लिखिए इतना। देखिए अब अगला आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से मस ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मस ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले देखो लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से मस ज्ञात करने का, ज्ञात करने का निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नियम है। देखो एकदम नियम लिखवाते हैं कि कैसे ज्ञात किया जाता। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहले दिए गए संख्याओं, सबसे पहले दिए गए
संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले दिए गए संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे गुणनखंड ज्ञात करने के बाद, गुणनखंड ज्ञात करने के बाद दोनों के सार्वगुणनखंड का, सबसे पहले दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, या अभाज्य लिख लेना बीच में, अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। सार्वगुणनखंड ज्ञात किए का गुणनफल ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे यही गुणनफल दिए गए संख्याओं का, यही गुणनफल दिए गए संख्याओं का मौस है। अब देखो ना, जितना ये तुम लोगों को भारी लग रहा होगा कि क्या लिखवा रहे हैं, उतना ही ये हल्का है। उतना ही क्या है? ये हल्का है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए इसको। आप अगर देखिएगा, सबसे पहले उसका जैसे एग्जाम्पल दे लेते हैं। जैसे बोलेगा कि 4 और 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौस ज्ञात करें। हम करें, एकदम आसान है। क्या है? एकदम आसान है। देखो कैसे प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है? 4 और 8 का मौस बराबर व्हाट? कभी भी आपको क्वेश्चन कोई दे बनाने के लिए, आप इतना लिख के अच्छा से बनाओ कि चेक करने वाला एकदम खुश हो जाए कि क्या लड़का है कि एकदम कारीगर है ना। ऐसे ही अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, अब सबसे पहले दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता। लिखेंगे 4, अभाज्य गुणनखंड 2 से कटाएंगे 2, 2 से कटाएंगे 1, 8, 2 से कटाएंगे 4, 2 से कटाएंगे 2 और 2 से कटाएंगे। प्यारे बच्चों, 4 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 1। 8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 1। मिले से मौस, जो मिल रहा है ऐसे घेरो, आए घेरो। लिखेंगे इसीलिए 4 और 8 का मौस बराबर कौची मिला है हो? 2 गुना 1, 2 दूनी के 1 से गुना होगा तो उतने आएगा ना। 4 और 8 का मौस बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? आया समझ में? बुझा गया? चलिए इतना बनाइए, एक और बनवाते हैं हम भी। देखिए, मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल 2 पूछेगा। एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। 20 और 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से
मौस बराबर 40। कितना कितना दिया है? 20 और का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? मौस। क्या करेंगे? लिखेंगे, इससे पहले लिखेंगे हॉल। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 20 और 24 का मौस बराबर 20 और 24 का मौसा बराबर। मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे? 20 और सबसे पहले फैक्टर 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब लिखेंगे ऐसे करके 20 बराबर क्या क्या आया? 2, 2, 5, 1 और 24 बराबर क्या क्या आया प्यारे बच्चों? 2, 2, 2, 3, 1। मिले मिले, सीधा बैठो नहीं तो खड़ा करा देंगे अब की बार। अब की बार जौन जौन सीधा ना बैठेगा से आज के बाद ओकरा के सीधे खड़ा करा देंगे बीच में ही जा खड़ा रह। अब ओलर किसे ओलर रहेगी? का ऐसे रहेगी का? ऐसे रहेगी? मरम नकी टूट जाई। इहे न मिलता हो। का लिखाई अब? 20 और 24 का मौस बराबर 2 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। इसीलिए 20 और 24 का मौस बराबर 2 दूनी के। आया समझ में? कोई दिक्कत है? आ जाएगा बनाने? अब बोलो, बना लो।